ललितपुर में गुरु तेग बहादुर जी की 350वां शहीदी दिवस मनाया गया। सरदार अवतार सिंह हरजीत सिंह के आवास पर गुरुवाणी पाठ, कीर्तन और लंगर का आयोजन हुआ। आपको बता दें, 9वें सिख गुरु श्री तेग बहादुर जी का सर्वोच्च बलिदान मानवता के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। उन्होंने धर्म, मातृभूमि और जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया, जिसके लिए उन्हें हिंद की चादर के सर्वोच्च सम्मान के रूप में नवाजा भी गया। आज शाम के गुरु सिंह सभा द्वारा गुरुद्वारे में भी एक कार्यक्रम रखा गया है। श्री तेग बहादुर सिंह की 350वीं शहीदी दिवस के अवसर पर क्या कहते हैं सिख गुरु के अनुयायी सत्ता सरकार के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी का आज बलिदान दिवस 350वां हर वर्ष की भांति अवतार सिंह साहब के आवास पर मनाया जा रहा है। हम चाहते हैं कि इस अवसर पर आप क्या संगत को अपना संदेश देंगे। 350वां जन्मदिन, 350वां शहीदी दिवस पूरे दुनिया में मनाया जा रहा है। बड़ी खुशी से सब लोग बड़ी प्रसन्नता से लाल किले पर विशेष प्रोग्राम हो रहा है। नाम बताओ। मैं ये है ना के लिए नाम दीजिए। मैं महामंत्री श्री गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा का सुरजीत सिंह सलूजा बोल रहा हूँ। साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज का 350वां शहीदी दिवस जो पूरे संसार में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ पर ललितपुर में सरदार अवतार सिंह के गृह पखे 40 सालों से ये प्रोग्राम चलता चला आ रहा है। इस प्रोग्राम में आप पूरे देश में हमारे माननीय मोदी जी, हमारे माननीय योगी जी, दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री रेखा जी, इनका बहुत बड़ा सहयोग है। और श्री रेखा जी ने तो दिल्ली में लाल किले में जाकर 3 बार गई हैं और जाके पूरा देख रेख किया है और बहुत बड़ा प्रोग्राम उन्होंने किया है। उन्होंने 5 लाख किताबें छपवाई हैं गुरु तेग बहादुर जी के बारे में, जो सभी स्कूलों में दी जाएंगी और पाठ्यक्रम में इसको लागू किया जाएगा। मैं इस बात की वैसे बहुत ही सराहना करता हूँ अपने माननीय मोदी जी का एवं अमित शाह जी का और रेखा जी का करता हूँ। धन्यवाद। लगभग 40 वर्षों से अवतार सिंह साहब के आवास पर 9वें गुरु जी का संगत पाठ चल रहा है। मैं मंजीत सिंह सलूजा। संजय जी, आपका धन्यवाद। आप हमेशा गुरुद्वारा में आते हैं और संगत से मिल करके उनका उत्साहवर्धन को अपने पत्रकारिता के द्वारा जनता तक पहुंचाते हैं। तो ये हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी 9वें गुरु जी को बोला गया है, क्योंकि जब काश्मीरी पंडित को जब धर्मांतरण के लिए परेशान कर रही थी वहाँ का तो मुगल शासक, तो उन्होंने आनंदपुर साहब आए, उन्होंने उनसे विनती की गुरु तेग बहादुर जी से कि भाई हमको ये सपना आया है कि आप ही हमको बचा सकते हो। तब वो इसके लिए तैयार हुए। जहाँ उन्होंने औरंगजेब को वहाँ ललकारा और उन्होंने कहा कि भाई उनसे बोल दो कि अगर गुरु तेग बहादुर जी जो है अगर वो धर्म परिवर्तन करते हैं तो हम सभी लोग तैयार हैं। उनको मालूम था गुरु तेग बहादुर जी आए और उन्होंने जो है जो आपने अभी गुरुवाणी में सुना है, शीश दिया पर सी ना किया। उन्होंने जब शर्त रखी राजा ने तो उन्होंने कहा मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, मैं कोई कलाकार नहीं हूँ और लेकिन मैं धर्म परिवर्तन नहीं करूँगा। और उन्होंने बलिदान को देना स्वीकार किया और उन्होंने अपना शीश दे के एक बीजारोपण किया ताकि क्रांति का बीजारोपण हो। एक हिंदुत्व के मन में, सनातन धर्म के मन में ये इसकी क्रांति जगे। इसकी वो जो क्रांति बो के गए उसको उनके पुत्र जो 10वें गुरु गोविंद सिंह साहब जी ने आगे 5 प्यारे बना करके सिखों की सर्जना की उन्होंने और इसको आगे बढ़ाया। त्याग और धर्म का प्रचार करने वाले 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी ने कभी भी मुगल शासन से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हम चाहते हैं रिंकू भैया से आप क्या प्रकार डालते हैं गुरु जी के बारे में। देखिए, गुरु जी ने हिंदू धर्म की खातिर, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। यहाँ तक कि उनके बेटे गुरु गोविंद सिंह जी ने भी
अपने चारों पुत्रों का बलिदान दे दिया। आज हम श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत, 350वां वर्ष उनका मना रहे हैं। हमें आज अपने गुरुजी से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि जो हमने हिंदू धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने भारतवासियों के लिए किया है, आगे चलकर हम भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलें। बड़े खुशनसीब हैं वो जिनके कदमों में ये मुकाम आता है। आओ झुककर सलाम करें ऐसे नौमे गुरु को जिनका लहू देश के काम आता है। बाबूजी भी बैठे हैं। वीर जी, आप क्या संदेश देना चाहते हैं संगत के लिए? तेग बहादुर साहब जी सिखों के जो नौवें गुरु थे, उन्होंने हिंदू धर्म की खातिर अपना शीश बलिदान किया चांदनी चौक में, औरंगजेब के शासन काल में। आज भी चांदनी चौक पर बहुत बड़ा गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा शीशगंज उस स्थान पर बना हुआ है जी। और जहाँ उनके धड़ का संस्कार हुआ वहाँ गुरुद्वारा रकाबगंज दिल्ली में बना हुआ है। तो पूरी दुनिया में उनका शहीदी पर्व मनाया जा रहा है। उसी के अनुसार ललितपुर में भी प्रतिवर्ष की भांति इस साल भी यह कार्यक्रम हमारे घर पर ही हो रहा है। हर साल की भांति सारी संगत यहाँ पर एकत्र होकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि भेंट कर रही है। सिखों के नौवें गुरु श्री तेग बहादुर जी के शहादत दिवस पर विशेष खबर सत्ता सरकार। राजनीति की उठापटक, पुलिस प्रशासन का हालचाल, सत्ता सरकार बताएगा हर हलके का हाल।